28 फरवरी 2026 हिस्ट्री में ये तारीख एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज हो गई जिसने मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे सिर्फ बेचैनी, गुस्सा और एक अननोन डर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनाई अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत किसी बीमारी या नेचुरल वजह से नहीं हुई बल्कि अमेरिका और इजराइल के एक बेहद डियरिंग और डिस्ट्रक्टिव एयर स्ट्राइक में। इस हमले ने न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया बल्कि उनके परिवार के 4 मेंबर्स जिसमें उनकी बेटी, दामाद, पोता और बहू शामिल थे की भी जान ले ली। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और अब पूरी दुनिया सांस रोके हुए देख रही है। क्या दुनिया भर के 25 करोड़ शिया मुसलमानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ेगा या कहानी कुछ और है? क्या ये गुस्सा दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे अमेरिकन और दूसरे फॉरेन सिटीजन्स के लिए एक डायरेक्ट खतरा बन गया है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि खामेनाई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किस हद तक जा सकता है और क्या आप विदेश में वाकई सेफ हैं? 28 फरवरी की रात तेहरान के आसमान में जो हुआ वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से चलाए गए सीक्रेट मिशन में अमेरिकन और इजरायली सेनाओं ने मिलकर खामेनेई के सबसे सेफ माने जाने वाले कंपाउंड को निशाना बनाया। इस हमले का मकसद सिर्फ एक आदमी को खत्म करना नहीं था बल्कि ईरान के पूरे पावर स्ट्रक्चर और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ना था। शुरुआती घंटों में खबरें क्लियर नहीं थी। ईरानी सरकारी मीडिया ने पहले तो इन खबरों को रिजेक्ट किया, लेकिन 1 मार्च की सुबह तक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने खुद इस खबर को कंफर्म कर दिया है, जिससे उनके सपोर्टर्स में दुख की लहर दौड़ गई। ईरान ने फौरन 40 दिनों के नेशनल मॉर्निंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ हम हमले के पीछे जो लोग थे उन्होंने अपनी सक्सेस अनाउंस करने में जरा भी देर नहीं लगाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खामेनेई को हिस्ट्री के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया। वहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक जरूरी कदम बताते हुए एक बड़ी सक्सेस बताया। लेकिन ईरान के अंदर से एक हैरान करने वाली पिक्चर भी सामने आई, जहां एक तरफ सरकार मातम मना रही थी, वहीं तेहरान और कराच जैसे शहरों में कई ईरानियंस के जश्न मनाने की खबरें भी आई। इस एक घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान के अंदर की सच्चाई कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अब सवाल ये है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। ये समझने के लिए हमें खामेनेई की मौत पर इतना गुस्सा क्यों हो सकता है, हमें शिया इस्लाम में उनके कद को समझना होगा। दुनिया में लगभग 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, जिनमें शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन 10 से 15% के बीच है, यानी करीब 19 से 28 करोड़। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मेजोरिटी देश है, जहां की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन शिया है। शिया कम्युनिटी में सबसे बड़े धार्मिक नेताओं को मरजाए तकलीद कहते हैं, यानी वो लोग जिनके दिखाए रास्ते पर चला जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके रिलीजियस और मोरल गाइडेंस को लाखों करोड़ों लोग मानते हैं। अयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के पॉलिटिकल रूलर नहीं थे बल्कि दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमानों के लिए एक मर्जा थे। उन्हें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स में से एक माना जाता था। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से उन्होंने लगातार अमेरिकन इंपीरियलिज्म का विरोध किया, जिससे वो अमेरिका विरोधी भावनाओं का एक ग्लोबल सिंबल बन गए। उनकी मौत को उनके फॉलोअर्स सिर्फ एक पॉलिटिकल हत्या नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े धार्मिक गुरु पर हमले के तौर पर देखते हैं। ये उनके लिए एक पर्सनल और स्पिरिचुअल चोट है। यही वो वजह है जो इस गुस्से को इतना खतरनाक बना सकती है, और ये डर सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा सिर्फ नारों और प्रोटेस्ट तक ही रहेगा या एक वायलेंट रूप ले सकता है, जिसमें आम अमेरिकन और वेस्टर्न देशों के सिटीजन्स निशाने पर आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर में उस तरह के बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए जैसी उम्मीद की जा रही थी। असल में ईरान के कुछ शहरों में लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली बदला सड़कों पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे प्लान किया जा रहा है।
आज का ईरान 1979 के ईरान से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास हिजबुल्लाह, हाउथी और इराक सीरिया में कई प्रॉक्सी मिलिटियस का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में अमेरिकन हितों और सिटीजन्स को निशाना बना सकते हैं। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा है कि कैसे एक धार्मिक नेता का फरमान या उनकी मौत पर उठा गुस्सा बॉर्डर्स को पार करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के लिए जान का खतरा बन सकता है। CIA ने भी हमले से पहले ये असेसमेंट किया था कि खामेनेई के बाद सत्ता IRGC के हार्डलाइनर्स के हाथ में जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो बदला लेने की कार्रवाई कहीं ज़्यादा वेल प्लान्ड और खतरनाक हो सकती है। इसलिए भले ही सड़कें अभी शांत हो, पर दुनिया भर में अमेरिकन और वेस्टर्न देशों के सिटीजन्स एक अनदेखे खतरे के साए में हैं। तो अब आगे क्या होगा? खामेनेई की मौत ने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया है। सवाल यह है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? इस रेस में दो मेन दावेदार हैं। एक तो खुद खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई, जिन्हें कुछ समय से तैयार किया जा रहा था, लेकिन दूसरा और सबसे पावरफुल दावेदार है ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशंस यानी IRGC। IRGC सिर्फ एक आर्मी नहीं है, बल्कि ईरान की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल रखने वाली एक पैरेलल गवर्नमेंट है। CIA के असेसमेंट के मुताबिक खामेनेई की मौत के बाद IRGC के हार्डलाइनर नेता सत्ता पर पूरी तरह से काबिज हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान की पॉलिसीज और भी एग्रेसिव हो सकती है। वो ना सिर्फ इजराइल और अमेरिकन ठिकानों पर हमले तेज कर सकते हैं, बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ भी तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका डायरेक्ट असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले तो ऑयल की कीमतों में आग लग सकती है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसरों में से एक है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया करीब 20% ऑयल गुजरता है, उसके कंट्रोल में है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो ग्लोबल इकोनॉमी चरमरा जाएगी। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा एक बड़े रीजनल वार का है। किसी भी ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक लिमिट नहीं रहेगी। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हाउथी और इराक सीरिया से शिया मिलिटीज इस जंग में कूद सकते हैं। सऊदी अरबिया और दूसरे सुन्नी देश भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खींचे जा सकते हैं। और भी आती है ग्लोबल सुपर पावर्स। रशिया और चाइना, जो पहले से ही अमेरिका के विरोधी हैं, इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वो ईरान को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वार से बढ़कर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वार कहते हैं। तो हम एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। खामेनेई की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये एक ऐसे एरा का अंत है जिसने दशकों तक मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को शेप दिया। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन अभी तक जमीन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों का गुस्सा अभी खामोश है, लेकिन यह खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो सकती है, जिसने विदेशों में अमेरिकन और वेस्टर्न सिटीजन्स की सेफ्टी पर एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। ईरान के अंदर सत्ता का संघर्ष, IRGC का बढ़ता प्रभाव और एक बड़े रीजनल वार की आशंका, ये सब मिलकर एक ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बना रहे हैं जो किसी भी समय पर फट सकती है। यह सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का मामला नहीं है, इसका असर ऑयल की कीमतों से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी तक हर चीज पर पड़ेगा। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान की यह खामोशी एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी है? क्या अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई को हटाकर एक बड़ी गलती की, या इस क्षेत्र में शांति के लिए एक ज़रूरी कदम था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तेज़ी से बदलती सिचुएशन पर हमारी कवरेज से अपडेट रह सकें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।